ये अल्लाह की तरफ से एक आसमानी आफत है और ऐसे आफात आते रहते हैं। ऐसे वक्त में हमारा इंसानी फरीज़ा बनता है कि हम उनकी मदद करें। देखिए, केरला में लगभग 15 अज़ला में 14 अज़ला हैं जो गर्क़ाब हो चुके हैं पानी की वजह से, और वहाँ के लोग काफ़ी परेशानी में हैं। और मैंने देखा एक इंसान को कि वो बोट में एक औरतों को चढ़ाने के लिए खुद झुक करके, यानी वो पुल का काम करके, और उन लोगों को अंदर पहुँचाया है। इसी तरीके का एक वक्त मुमरा में भी एक ऐसे हालात बने थे, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ की मदद की थी। ऐसे ही हम लोग भी वहाँ पे एक इंसानी फरीज़ा समझ करके, और हमारे इस्लाम में तो इसका हमेशा ये कहा गया है कि जब भी कोई मजबूर हो, कहीं परेशान हो, तो उनको मदद की जाए। इसके इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह कहता है कि अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह की मदद, वो मदद का मोहताज नहीं है, वो बंदों की मदद चाहता है। किसी तरीके से हम बंदों तक की ये मदद पहुँचाएँगे तो। और मैंने देखा मुमरा के लोग बड़े मुखय्यर लोग हैं, और मुमरा के लोग हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे हैं। अभी हमने देखा कि हमारे यहाँ के नगर सेवक जब लोगों के पास डब्बा लेकर के गए, तो वहाँ कचरे के डिब्बे वाले जो मज़दूर हैं उन्होंने भी उसमें पैसा डाला। हमने देखा कि यहाँ के एसटी बस वाले वो भी मज़दूर हैं, लेकिन उन्होंने डाला। एक्चुअली ऐसा हुआ है ना, आज केरला में बाढ़ आई है। अल्लाह पाक ने बहुत सारा बारिश वहाँ पे बरसाया, जिससे लोग हज़ारों लाखों लोग मुतासिर हुए। हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि 20,000 करोड़ के ऊपर नुकसान हुआ है, और वहाँ के लोग NDRF बहुत सारी टीमें सरकार ने भी भेजी है। और इंसानियत के नाते आज जिसके पास कुछ नहीं है वो भी जाके वहाँ मदद कर रहा है, अपना जो है इंसानियत का फरीज़ा आज खुद अदा कर रहा है। और मुमरा में भी आज सारे लोग, सारे मुसलमान भाई, हिंदू भाई मिलकर हम यहाँ पर लोगों से फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। और कल हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, आज हमारे लोग हज को कहीं लाखों लोग गए। इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट, सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट, संघर्ष महिला संघ, आज इन तीनों संस्थाओं ने हमारे उलमाओं के साथ और मुमरा कौसा के तमाम NGOs के साथ आज हम लोग जोहर की नमाज़ तनवर नगर में पढ़ने के बाद आज वहाँ पे हमारे उलमाए कराम ने और हम लोगों ने दुआएं की कि अल्लाह ताला केरला में जो बाढ़ आई हुई है, जो हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारे जितने भी लोग वहाँ बेघर हुए हैं, जो तकलीफ़ में है, अल्लाह ताला उनको सबसे पहले राहत पहुँचाए और उन्हें शिफा अता करे। ये आज दुआएं की गई है। उसके बाद आज हम तमाम लोग मुमरा स्टेशन के पास M गेट में भी, वहाँ पे भी एक कैंप इस तरीके से लगा हुआ है। वहाँ पे भी हमारी कुछ बहनें बैठ करके वहाँ पे वो लोग अपना जो भी इमदाद लोगों से मिल रही है। आप जैसे देख सकते हैं, हम लोगों ने केरला रिलीफ कैंप फंड, ऐसा हम लोगों ने डब्बे के अंदर हम लोग जा कर के लोगों से मुलाकात करते हैं, उन्हें बताते हैं। ख़ास करके मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे आज भी 2005 26 जुलाई हम लोग नहीं भूल चुके हैं। रफ़ीक कामदार साहब, 26 जुलाई 2005 में जब यहाँ बाढ़ आई थी, जब यहाँ पे हमारे लोग बेघर हो चुके थे, तो यहाँ पे मेडिसिन्स और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ें, उनको कपड़े की चीज़ें, बहुत सारे यानी हमारे महाराष्ट्र मुंबई से भी आए थे, रिलीफ हमारे पास पहुँचे थे। तो इसको हम ध्यान में रखते हुए कि कल हमारे साथ ये हादसा था, आज उनके साथ ये हादसा है, उसको लेकर के मैं आपके माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मैं अपने एक एक भाइयों से, एक एक बहनों से ये अपील करता हूँ, ये विनंती करता हूँ कि आप लोग भी रिलीफ कैंप, केरला रिलीफ कैंप में शामिल हो जाएं और उनको जितनी राहत पहुँचा सकें, जितनी मदद मुमरा से जा सके, उतना उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और उन्हें जो पीड़ित लोग हैं उन्हें इससे कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा। इसे देखते हुए आप देख सकते हैं, आपके पीछे हमारे बहुत सारे साथी जो रिक्शा रोक करके, गाड़ियां रोक करके पब्लिक के साथ में हमारे तमाम साथी लगे हुए हैं और वो लोग फंड इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी वहाँ बात केरला में हुई है, वहाँ पे जो इस वक्त जो रिलीफ जा रहा है महाराष्ट्र से, उसमें हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल हमीद साहब, जिनसे मेरा कांटेक्ट है, और उन्होंने ये कहा है कि शमीम भाई, जब मुमरा कौसा का आप लोगों का रिलीफ इकट्ठा हो जाए तो आप हमें कॉल करें। इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी सामान है, चाहे वो चप्पल हो, चाहे वो जूते हो, चाहे वो खाने का अनाज हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो चेक हो, चाहे वो कैश की शक्ल में हो, ये हम वहाँ तक सही जगह तक पहुँचाएँगे जो उसके मुस्तहिक हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे साथियों ने आज काफ़ी बड़े बड़े अमाउंट रफ़ीक कामदार साहब दिए हैं। मैं उनका नाम लेकर के बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर मैं नाम लेके कहूँ तो शायद और लोगों को जज्बा पैदा हो, इंस्पिरेशन तो जी, तो उनके जज्बे के लिए मैं जो लोगों ने बड़े बड़े अमाउंट का ऐलान किया है, नदीम अल्ताफ़ शेख ने
1 लाख रुपए का चेक देने का ऐलान किया है। अदनान शेख ने 50,000 रुपये देने का ऐलान किया है। गयासुद्दीन खान साहब जो यहाँ के बिल्डर हैं उन्होंने 1 लाख रुपये देने का ऐलान किया है। मौलाना रफ़ीक अजमल साहब ने 25,000 रुपये देने का ऐलान किया है। मौलाना अजहर साहब ने 10,000 रुपये देने का ऐलान किया है। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने, हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने भी एक बड़ा फंडिंग अमाउंट देने के लिए ऐलान किया है, जो मैं मीडिया के माध्यम से बोल नहीं सकता हूं। हमारे आमदार साहब भी मुमरा कौसा को लेकर के हमें ही उन्होंने कल कहा कि आप लोग इस रिलीफ को निकालिए और जहां तक पहुंच सके वहां तक रिलीफ इकट्ठा कराइए। उन्होंने भी कहा है कि हम एक बड़ा अमाउंट केरला रिलीफ फंड में भेजेंगे, जो कि वो बाई चेक देने वाले हैं। इस तरीके से शानू पठान ने भी 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। मैं शमीम खान, मैं इत्तेहाद वेलफेयर ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूं, मैं 2 लाख रुपए का फंड रिलीफ कैंप में देना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से ऐलान कर रहा हूं बाई चेक। इस तरीके से हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे एक साथी हैं कमाल मेहता, जिन्होंने कहा है कि शमीम भाई मैं 100 गोनी गेहूँ भेजूँगा। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन अगर आपसे कहूँ तो हमारा ये कैंप जोहर बाद से अब तक निकला हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं। रफ़ीक आमदार साहब